अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछली किस्त में हमने अब्द मुनाफ के दौर से करबला की जड़ों को देखा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम हाशिम की जिंदगी, उनके कारनामों और उस खानदान की बात करेंगे जो सदियों बाद करबला के मैदान में कुर्बानी की अजीम दास्तान रकम करता है। हाशिम बिन अब्द मुनाफ कुरैश के एक बड़े सरदार थे। वो अपनी अक्लमंदी और सखी दिल के लिए मशहूर थे। उनका नाम हाशिम इसलिए पड़ा क्योंकि वो कहत के दिनों में गरीबों के लिए रोटी तोड़कर बांटते थे। उन्होंने मक्का की तिजारत को शाम और यमन तक फैलाया और कुरैश के काफिलों के लिए महफूज रास्तों के मुआहदे किए। हाशिम ने हल्फुल फजूल नामी मुआहदे की हिमायत की, जिसमें मक्का के सरदारों ने अहद किया कि वो हर मजलूम की मदद करेंगे। ये मुआहदा इंसाफ की अजीम मिसाल था और बाद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तारीफ की और फरमाया, अगर मैं उस दौर में होता तो इस मुआहदे का हिस्सा जरूर बनता। नाज़रीन, हाशिम खाने काबा की खिदमत भी करते थे और हाजियों के लिए पानी और खाने का बंदोबस्त भी करते। उनकी शादी यमन की सलमा बिनते अमर से हुई, जो एक अक्लमंद खातून थी। उनसे उनका बेटा शैबा पैदा हुआ, जो बाद में अब्दुल मुत्तलिब कहलाया। लेकिन बदकिस्मती से हजरत हाशिम की वफात मुल्क शाम के शहर गजा में एक कारोबारी सफर के दौरान हो गई। लेकिन उनकी फयाजी की कहानी मक्का शरीफ में आज भी जिंदा है। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं हाशिम के काफिलों की वजह से मक्का को दारुल अमान यानी अमन का घर कहा जाने लगा। अब आइए मुख्तसर हजरत अब्दुल मुत्तलिब के बारे में जानते हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब, जिनका असली नाम शैबा था, हाशिम के बड़े बेटे थे। उनकी परवरिश उनके चचा मुत्तलिब ने की। अब्दुल मुत्तलिब बनी हाशिम के एक अजीम लीडर बने। उनका सबसे बड़ा कारनामा जमजम के कुएं को दोबारा खुदवाना था, जो बरसों से बंद था। ये कुआं मक्का के हाजियों के लिए पानी का अहम जरिया था और इसकी खुदाई से बनी हाशिम की इज्जत और ज्यादा बढ़ गई। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने खाने काबा की खिदमत को अपना फर्ज समझा। एक बार जब यमन के बादशाह अबरहा ने मक्का पर हमला किया ताकि खाने काबा को नौजुबिल्लाह तोड़ दे, तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कुरैश को मुत्तहिद किया और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगी। अल्लाह पाक ने परिंदों के गौल के जरिए अबरहा की फौज को तबाह कर दिया। ये वाकया आमुल फेल यानी हाथी का साल कहलाया और इससे मक्का की इज्जत और अब्दुल मुत्तलिब की क़यादत को 4 चांद लग गए। अब्दुल मुत्तलिब के कई बेटों में से एक अब्दुल्लाह थे, जो अपनी खूबसूरती और नेक सीरत के लिए मशहूर थे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब की जिंदगी बनी हाशिम की इज्जत और दीन की खिदमत के लिए वक्फ थी। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बनी हाशिम के एक खूबसूरत और नेक दिल जवान थे। वो हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पसंदीदा बेटों में से थे। उनकी शादी मक्का की एक नेक खातून आमिना बिनते वहब से हुई। ये शादी बनी हाशिम और कुरैश के एक और बड़े खानदान के दरमियान रिश्ता जोड़ने वाली थी। लेकिन बदकिस्मती से हजरत अब्दुल्लाह की जिंदगी बहुत मुख्तसर थी। हजरत आमिना के हामिला होने के कुछ अरसे बाद अब्दुल्लाह एक कारोबारी सफर के दौरान मदीने शरीफ में बीमार हुए और वहीं इंतकाल फरमा गए। उस वक्त वो सिर्फ 25 साल के थे। उनकी मौत से हजरत अब्दुल मुत्तलिब और पूरा खानदान गम में डूब गया। लेकिन हजरत अब्दुल्लाह की वफात से पहले हजरत आमिना के पेट में वो नूर था जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में दुनिया को रोशन करने वाला था। हजरत अब्दुल्लाह की जिंदगी अगरचे मुख्तसर थी, लेकिन उनका नाम तारीख में हमेशा जिंदा रहा क्योंकि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद थे। उनकी नेक सीरत और सच्चाई बनी हाशिम की रिवायत का हिस्सा थी। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं हजरत अब्दुल्लाह की खूबसूरती ऐसी थी कि कुरैश की कई औरतें उनसे शादी की ख्वाहिशमंद थी, लेकिन उन्होंने हजरत आमना को पसंद फरमाया। हाशिम से अब्दुल्लाह तक बनी हाशिम ने दीन की खिदमत और इंसाफ को अपना शिआर बनाया। लेकिन इस दौरान बनी उमैया, जो अब्द मुनाफ के दूसरे बेटे अब्द शम्स की नस्ल से थे, सियासी ताकत के ख्वाहिशमंद थे। अब्दुल मुत्तलिब के जमजम खुदवाने और आमुल फेल के वाक़ये से बनी हाशिम की इज्जत और बढ़ गई, जो बनी उमैया के लिए चैलेंज बन गया। ये मुकाबला अभी खामोश था, लेकिन इसकी जड़ें
गहरी होती जा रही थी। ये वही जड़ें थी जो सदियों बाद करबला के मैदान में एक अजीम सानहे की शक्ल में सामने आई। सवाल ये है कि क्या यह मुकाबला सिर्फ इज्जत की लड़ाई था या इसके पीछे दीन और दुनिया की कशमकश थी। नाज़रीन, हाशिम, अब्दुल मुत्तलिब और अब्दुल्लाह की जिंदगी ने बनी हाशिम को सच्चाई और कुर्बानी की रिवायत दी। ये रिवायत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होती हुई हजरत हुसैन तक पहुंची। करबला का सानहा इसी रिवायत की अजीम मिसाल है, जहां बनी हाशिम ने हक के लिए अपनी जानें कुर्बान की। नाज़रीन, ये थी हमारी सीरीज करबला शुरू से आखिर तक की दूसरी किस्त। आज हमने हाशिम, अब्दुल मुत्तलिब और अब्दुल्लाह की कहानी सुनी। अगली किस्त में हम बात करेंगे हजरत अबू तालिब की, जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की और बनी हाशिम की इज्जत को बरकरार रखा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक शेयर इस पैगाम को लाखों लोगों तक पहुंचा सकता है। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।